दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वनाइडा के सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को भाजपा नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को महंगाई एवं बेरोजगारी जैसी समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए। हालांकि भाजपा के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत सवार है। उन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा के आरोपियों के घरों एवं दुकानों पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में यह टिप्पणी की राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि महंगाई और बेरोजगारी ने देश की जनता का दम निकाल दिया है। सरकार को लोगों को इन समस्याओं पर बुलडोजर चलाना चाहिए, मगर भाजपा के बुलडोजर पर तो नफरत और दहशत है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट किया है कि भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिसका मतलब पवित्रता का प्रतीक होता है। रामनवमी पर असहिष्णुता, हिंसा और घृणा के कृत्य किए जाते हैं। उन्होंने सत्ता में शीर्ष पर विराजमान लोगों को रूप से निशाना साधते हुए देश के शीर्ष नेता नफरत के प्रसार को देखने और सुनने से इनकार करते हैं, वे मौन हैं। खाद्य तेल के दाम अब आसमान छूने लगे हैं। इसका असर अब सीधे आम आदमी पार्टी की जेब पर दिखाई देने लगा। आज खाद्य तेलों के दाम कोविड पूर्व स्तर से भी 50 से 70% तक बढ़ गए। सूरजमुखी का जो तेल फरवरी 2019 में 58 रुपये प्रति लीटर मिल रहा था, अब वह 180 से 250 रुपये प्रति लीटर हो चुका। इधर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी कह चुके हैं कि रूस और यूक्रेन के संकट के चलते खाद्य तेल की कीमत अगले कुछ समय तक महंगी बनी रहेगी। लोकल सर्किल के सर्वे के अनुसार देश में खाद्य तेल की बढ़ती कीमतों ने कई लोगों को इसकी खपत कम, कई अन्य को खाद्य तेल की गुणवत्ता से समझौता करने पर मजबूर कर दिया है। इस सर्वे में 359 जिलों में 3,60,000 प्रतिक्रियाएं ली गई है। इसमें यह भी पाया गया कि 67% घरों में खाद्य तेल के अधिक भुगतान किए जाने के कारण उनकी बचत कम होती जा रही है। यह सर्वे ऐसे समय में हुआ जब खाद्य तेलों के दामों में पिछले 12 महीनों में 50 से 100% और बीते 45 दिनों में 25 से 40% का उछाल आया है। इस सर्वे में 29% परिवारों ने कहा कि उन्होंने खाद्य तेल की गुणवत्ता को घटा दिया है। उनका कहना है कि वह निचले दर्जे का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। 67% परिवारों का कहना है कि उन्होंने अपने पसंदीदा खाद्य तेल को नहीं बदला है। गुजरात में इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने कोर्ट से राहत मिलने के बाद चुनाव लड़ने के संकेत दिए। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट किया है कि केवल चुनाव लड़ना ही मेरा मकसद नहीं है, मैं गुजरात के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के लिए उन्होंने न्यायपालिका का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, सिर्फ चुनाव लड़ना ही मेरा मकसद नहीं है, बल्कि गुजरात के लोगों की सेवा मजबूती से कर पाऊं, यही देश का उद्देश्य है। आज से 3 साल पहले एक झूठे मुकदमे में मुझे 2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा पर रोक लगाई है। न्यायपालिका का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। गौरतलब है कि पाटीदारों के लिए ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग करते हुए 2015 में आंदोलन किया गया। इस दौरान गुजरात में हुए दंगों और आगजनी के मामले में हार्दिक पटेल के भी आरोपी बनाया गया था। वे पाटीदारों का नेतृत्व कर रहे थे। इस मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। कोर्ट ने मामले में दाखिल अपीलों पर फैसला आने तक कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की सजा पर रोक लगाई है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि संबंधित हाई कोर्ट को उनकी सजा पर रोक लगानी चाहिए। पश्चिम बंगाल में आसनसोल लोकसभा सीट पर मंगलवार को उपचुनाव चल रहा। शत्रुघ्न सिन्हा यहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार है। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने चक्रव्यूह रचा है। हालांकि सवाल यह है कि शॉटगन आसनसोल लोकसभा सीट पर फंसेंगे या जीतकर सांसद पहुंचे। आसनसोल सीट झारखंड के धनबाद जिले की सीमा से लगी हुई है। यहाँ पर हिंदी भाषी मतदाता निर्णायक भूमिका में होते हैं। इसी को देखते हुए टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया है। आसनसोल लोकसभा सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रहे बाबुल सुप्रियो के इस्तीफा के बाद खाली हुई है। मैं आज कोई जीत हार की बात नहीं करूंगा। आज मैं कहूंगा सिर्फ लोकतंत्र की जीत हो। लोग अच्छी तादाद में बाहर आए और वोट देकर अपना मनपसंद नेता चुने। किस लिए? ताकि समाज में सुख शांति, तरक्की, प्रगति हो, सुविधा हो, विकास हो। उसके लिए अपना नेता चुने। वोट जरूर दे, ज्यादा से ज्यादा तादाद में दे, यही हमारी कामना है। मार्च महीने में
पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का असर खुदरा महंगाई के आंकड़े पर नजर आने लगा। खुदरा महंगाई दर में जबरदस्त बढ़ोतरी आई है। मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 6.5% रहा, जबकि फरवरी 2022 में 6.7% रहा था। खुदरा महंगाई दर का ये आंकड़ा 18 महीना का सबसे उच्चतम स्तर है। राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग ने महंगाई दर को लेकर ये आंकड़ा जारी किया है। खुदरा महंगाई दर 6.95% पर जा पहुंचा है, जो सीबीआई के महंगाई दर तय किया अपर लिमिट 6% से ज्यादा है। पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। बिजली फ्री करने के वादे को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई है। यह मीटिंग पंजाब के सीएम भगवंत मान की गैर मौजूदगी में हुई है। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर भगवंत मान पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली से सरकार चलाने के लिए लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं किया है। विधानसभा में नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि राज्य के अधिकारों का हनन बताया है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने पंजाब के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। आम आदमी पार्टी आगामी हिमाचल विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है और इस बीच 6 अप्रैल को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हिमाचल के मंडी में एक बड़ा रोड शो कर पार्टी की चुनावी तैयारियों की शुरुआत भी कर चुके। लेकिन इसके बावजूद पार्टी के कई बड़े नेता लगातार पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले पार्टी के हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष अनूप केसरी ने पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन की, तो वहीं इसके बाद हिमाचल में पार्टी की महिला विंग को अध्यक्ष ममता ठाकुर भी कुछ और नेताओं के साथ बीजेपी में शामिल हो गई है। लगातार पार्टी नेताओं का इस तरह बीजेपी में शामिल होना आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं की माने तो ये लोग वो है जिन्हें पार्टी पहले ही निकालने का मन बना चुकी थी। इस पूरे मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी दुर्गेश पाठक से कुछ सवाल पूछे गए, जिनके जवाब में उन्होंने कुछ इस तरह दिए हैं। दुर्गेश पाठक ने कहा कि जब से मंडी में केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो हुआ है, तब से बीजेपी के नेता रात दिन आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को ढूंढने में लगे हैं। कोई भी मिल जाए जिसे वे पार्टी में ज्वाइन करवा दे। दुर्गेश पाठक ने कहा कि दरअसल बीजेपी के नेता डर गए, क्योंकि लड़ाई बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी हो गई है। कांग्रेस का तो कोई नाम ही नहीं ले रहा। बीजेपी को अब डर लगने लगा है। सच्चाई यह है कि हिमाचल की जनता ने अब बदलाव लाने का मन बना लिया है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।